फसलें जिनमें हम गिरे पड़े हैं, जैसे पैडी, उसमें से निकलेंगे, एक अपना वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है डे बाय डे, तो उसकी वजह से उसको टेक केयर करने के लिए कमिंग डेज में कोई ड्रॉट की या वैसी सिचुएशन ना आ जाए, इस वजह से हम उसमें प्रस्ताव लेके आ रहे हैं जी। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी? 15 में किसानों के लिए किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। तो आज 2021 भी आधे से ज्यादा चला गया है, तो किसान की कितनी आमदनी बढ़ी सरकार ये बताए। और दूसरा सवाल साथ साथ ये है, एक नहीं, एक मेंबर एक समय एक ही प्रश्न कर सकते। उसका प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक है मेंबर का कि केंद्र की सरकार ने जो वादा किया हुआ है कि 2022 तक हम किसान की आमदन को दुगनी करेंगे। अभी 6 महीने उसमें 2022 में रह गए हैं। ये पूछते हैं सरकार से कि बताइए कि अब तक कितनी आमदनी में बढ़ोतरी हो चुकी है। बराड़ साहब आप जवाब दीजिए, नहीं कोई और मेंबर, बलदेव सिंह जी आप जवाब दे दीजिए इनका। कोई मेंबर नहीं, कोई और मेंबर जो जवाब देना चाहता है वहां से मैक दीजिए ना जो जवाब, नहीं तो फिर मैंने अपने तौर से कहना पैना ਇਹਦਾ उत्तर देना है, नहीं तो नट साहब तुसी उत्तर दो, फिर उधर मैक दो जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ उत्तर दो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं, सरकार ने लोगों के नाल धोखा किया ਸੀ, ये फ्रॉड से सरकार का। किसान की आमदन कितनी बड़ी है, ये प्रश्न था बाइक का। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार कोशिश कर रही है पिछले काफी समय से कि सरकार की जो एक स्वामीनाथन रिपोर्ट थी उसको लागू किया जाए, और सरकार की जो नीति है कि किसान की आमदन को दुगना किया जाए, वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। 1-2 साल में किसान की आमदन दुगनी हो जाएगी। ठीक है जी, बस सिर्फ 10 मिनट है, दो सवाल। हाँ जी, क्या नाम है जी? सारे सत श्रीकाल, मेरा नाम परमिंदर सिंह है जी। मैं पंजाब तो ही। मैं पूछना चाहूँगा भी 7 महीने हो गए किसानों को बार्डर से बैठे, सरकार इन्हों की गल क्यों नहीं सुन रही? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? बलदेव जी जवाब दो कि 8 महीने हो गए सरकार इन्हों की मंगा क्यों नहीं मान रही? सरकार हर वक्त तैयार है आपसे बात करने के लिए, पहले दिन से तैयार है। 11 मीटिंगें हो चुकी हैं और भी हम ओपन है कभी भी मीटिंग करने के लिए। हम सिर्फ एक कॉल अवे हैं आपसे, वो कॉल आप करते नहीं, हम तो नंबर भी डिस्प्ले करते हैं बार बार, तो कॉल कीजिए। सरकार बातचीत के लिए तैयार है और जल्दी इसका संविधान। ना मिनिस्टर साहब, चेयर आपसे एग्री नहीं है, तो पहले आपको जो 11 मीटिंग है किसने कॉल किया आपको? वो आप ही बुलाते थे किसान नुमाइंदों को, आप क्यों नहीं बुला सकते? ये आपका प्रश्न ठीक नहीं है, ये पार्लियामेंट की मर्यादा के मुताबिक नहीं है, आप ठीक जवाब दीजिए। सर वेरी सॉरी टू से, पर हम कोशिश कर रहे हैं किसान जथेबंदियों से मीटिंग करने के लिए। हमने इन्हें बोला है कि कोरोना कितना फैल चुका था, आप अपने घर पे जाओ। बातें करके उसका समय बर्बाद कर रही है, इसलिए कि सरकार सिंसियर नहीं है, तो हम आपके क्वेश्चन से एग्री नहीं करती। चेयर हाँ जी, मलकीत सिंह जी। मैं मलकीत सिंह जी मंदरा। माननीय स्पीकर साहब, मेरा सरकार से खुराक मंत्री वही सवाल है, जैसे इन्हें कानूनी व्यवस्था वाला ओदा असर हर एक आई थी, यहाँ पे हम होर्डिंग करते थे, हमें लगा कि उसमें काफी जो अनाज है खराब हो जाता था। ओपन शेड से सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको प्राइवेटाइज कर दें, और जो प्राइवेट प्लेयर है हमारे अडानी ग्रुप या अंबानी ग्रुप, उनको हमने इस पे लिया है कि पैनल पे, ताकि वो अपने एक अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें जो साइलो गोडाउन्स है, जिसमें जो दान है बिल्कुल खराब नहीं होगा। इसलिए हमने ये सारा कुछ इंट्रोड्यूस किया। ये भी जवाब बिल्कुल उसी तरीके का है जिस तरीके इस समय सरकार कर रही है हम किसानों के साथ। तो ये पूरी तरीके से मेंबर से डिनाई करते हैं और बेंच भी आज डिनाई करती है। और एक हमारे बहुत इस सदन के मेंबर हैं, बड़े समय से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके लिए। स्पीकर साहब, देश की पार्लीमेंट के अंदर 140 के करीब
लोकसभा के 545 होगी और 250 के करीब राज्यसभा के मैंबर है और जो आर्डिनेंस आया वो एज इट इज एज इट इज कोई तावा कोई जावा। भाई थोड़ा एक बार पीछे आ जाओगे। देखिए जी, ये जो आपने बात की इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमने क्या किया था, पहले बिल लेके आए थे पार्लियामेंट में, उसको वहां पे मेंबर की सहमति से पास किया था। उसके बाद फिर हमने दोबारा राज्यसभा में गए, वहां पे भी हमें सहमति मिली, तो हमने वहां से पास करवा के फिर इसको लागू किया। क्योंकि अगर सारे आपके एमपी सहमत हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं पंजाब की या किसी और स्टेट की या थ्रू पैन इंडिया, तो अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं कुछ बोल रहे तो सरकार क्या करेगी? उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके इसमें सहमति की है, तो इसी वजह से हमने इम्प्लीमेंट किया जी। खेतीबाड़ी मंत्री जी, आप टोटली हाउस को गुमराह कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके ऊपर विशेष अधिकार का नोटिस आ सकता है और आप कटहरे भी खड़ सकते हैं। ये मेंबर ने बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि जो ऑर्डिनेंस में वार्ता थी, जो उसमें लिखा हुआ था, वो ही एज इट आपने लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया, प्रॉपर डिस्कशन ही हुई। और आपने एक बात क्यों नहीं बताई हाउस को कि बहुत सारे मेंबर्स ने डिवीजन की मांग की कि इसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए, डिवीजन करवाई जाए, तो आपने तो स्टीम रोलिंग कर दिया। कहां आपने डिवीजन करवाई? ये धक्के से आपने पास करवाया है। आपका जवाब, मैं इस चेयर भी सहमत नहीं है, आप गुमराह कर रहे हैं संसद को, आइंदा से ख्याल रखिए। हाँ जी, और कोई मेंबर? बस 5 मिनट है जी, बाले नहीं बार बार खड़ रहे। नहीं, जो प्रोसीजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। मेरा सवाल है जी भी सरकार है जी गन्ना खरीदती है, वो सरकारी मिले प्राइवेट मिले, जो असी गन्ना बेच के ट्राली लाने उत्थे तो सानू 15 दिन पर्ची दी जाती, 15 दिन अंदर पेमेंट दी जाओ, पर सानू वो पेमेंट 2-2 साल 1.5 साल मिलती नहीं। तो नाल ये भी गल आ भी प्रवाधन जो कानून बनया सरकार का भी जेकर पेमेंट लेट हो, या सरकार है या प्राइवेट का, वो इंटरस्ट मिलू, ब्याज मिलूगा, पर सानू ऐसा कोई ब्याज नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ है कि 15 दिन विद इन 15 डेज पेमेंट होगी, अगर 15 डेज के बाद डिले होएगा तो विद इंटरेस्ट पेमेंट की जाएगी। अभी लोगों के बहुत से पिछले सालों के भी जो है गन्ना का बकाया पड़ा, आप क्यों नहीं देते? क्या दिक्कत है आपको? फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है? पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट करें। सर, बताना चाहूंगा कि अभी तक जो पहले पेमेंट थी हमने रिलीज की है पिछले 5 साल की, उसके बाद जैसे जैसे हमें वर्ल्ड बैंक से कुछ फंडिंग मिल रही है वैसे वैसे फर्दर भी रिलीज करेंगे। और एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं इन किसान भाइयों को, तो आपको जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके साथ पेमेंट जल्दी मिल जाएगी। इस पे हम बातचीत करेंगे, मान जो प्रधानमंत्री जी से बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई इसका उपाय जरूर निकालेंगे। मंत्री जी, आप बार बार हाउस को गुमराह कर रहे हैं। अभी पिछले 2 सालों की आपकी पेमेंट ड्यू है 23 करोड़ रुपया, 14 करोड़ सिर्फ यूपी का है। इंटरेस्ट आज तक किसी को नहीं दिया। आपने हाउस को बता दिया कि जी हम वर्ल्ड बैंक से पैसे लेकर आएंगे। जो पेट्रोल की कीमतें आपकी सरकार बढ़ा रही है, कितना रेवेन्यू आपके पास आ रहा है? अभी 1 साल में 4,60,000 करोड़ तो आपने इकट्ठा कर लिया। किसानों की जेब से लेते तो हो, उसका जो अपनी फसल का बनता है वो देने में इनकार करते हो। ये किस तरह की सरकार है? आई एम सॉरी टू चेयर का ये काम नहीं है कि इस तरह बोले, लेकिन आप क्योंकि हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं और प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे इंटरवीन करना पड़ा। हाँ जी मेंबर साहब। मैं रवि आजाद, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा से। माननीय स्पीकर महोदय और सभी सम्मानित सदस्य, केवल एक सवाल 132 करोड़ मतदाताओं की ओर से है कि सरकार ने वादा किया था एमएसपी का, कर्जा माफी का, कर्जा मुक्ति का और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का। उसके बाद 3 काले कानून, 3 कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी और उसका समय गलत क्यों तय किया गया, तरीका क्यों गलत अपनाया गया? और दूसरी बात, जो 8 महीने से आंदोलन चल रहा, जब किसान ये कानून लेना ही नहीं चाहता तो जोर जबरदस्ती मोदी सरकार ये कानून हमारे ऊपर क्यों थोपना चाहती है, ये देश का अंतिम व्यक्ति जानना चाहता है। सरकार सदन में गुमराह कर रही है और सभी सम्मानित सदस्यों से भी ये निवेदन है कि जो मंत्री यहाँ
सरकार की तरफ से गलत पेशगी कर रहे हैं, उसका भी जोरदार विरोध किया जाए सदन के अंदर। किसान की आवाज उसके लिए जब मंत्री गलत बोल रहा है, आप कुछ नहीं करना, आप शेम के नारे लगाने हैं, क्योंकि आप नए सदस्य हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। आपको लगता है कि ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो बैठे बैठे और कुछ नहीं करना, शेम। ये एक प्रोसीजर होता है संसद का। तो उनका प्रश्न बताओ जी, जहर का प्याला क्यों दिया जा रहा है? सर बताना चाहूंगा कि हम तो इनके अच्छे के लिए ये बिल लेके आए थे, क्योंकि देख रहे हैं किसानी डे बाय डे उसका स्केल जो उनकी इनकम बहुत कम होती जा रही थी, इसलिए हमने स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के दायरे से इनकी इनकम डबल कर दी है। एक बार मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात मुझे बात करने दीजिए, उसके बाद कर सकते हो। एक बार और बताना चाहता हूँ, ये बिल है, ये बिल लेके आए हैं आपके भले के लिए। अब क्या होगा इस पे हमने मार्केट, हमने ओपन मार्केट कर दी। जैसे अमेरिका में एक ओपन मार्केट है, कोई भी आके कहीं से बाय कर सकता है। आपके पास जो बायर आएगा वो दुबई से आएगा, बायर आएगा अमेरिका से आएगा, बाहर आएगा कनाडा से आएगा। इस वजह से जो आपका धान है आप प्रॉपर उत्तर नहीं दे रहे, बार बार आप किसानों के जख्म खरीद रहे हैं। ओपन मार्केट का तो उन्होंने देख लिया, उसका प्रश्न ये था कि जहर का प्याला क्यों दिया जा रहा है। अब कभी दुबई से आ रहा है, कोई ईरानी आ रहा है, ऐसे तो ये बेचारा बचेगा नहीं है। आप मंत्री की उत्तर से अपना संतुष्ट हैं? नो, रिजेक्टेड आपकी स्टेटमेंट। नो, आइंदा से आप सिंसियरली उत्तर देने की कष्ट करें। हाँ जी, दिनेश जी को। आदरणीय स्पीकर महोदय, क्रांतिकारी यूनियन पंजाब विकी घनौर, मैं भी ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ चीज क्यों एक्सेप्ट करें। प्लीज रेपिटेशन ही होगी, सवाल ऑलरेडी डिस्कस हो गए। प्लीज बैठिए, आप सीट ग्रहण करें अपनी। माननीय बलदेव सिंह जी को दीजिए। मानयोग स्पीकर साहब, बलदेव सिंह भाई रूपा, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता टिकाऊं बठिंडा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, खेती मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि बार बार बयान आते हैं कि MSP रहेगी और रहेगी, पर ये मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में की MSP है? हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार में MSP है, उनके पूरा समर्थन मूल्य मिलता है, और दूसरे जगह स्टेट है पंजाब हरियाणा कुछ यूपी का हिस्सा छाड़कर दूसरे को सारे को MSP है, जो बार बार खेती बाड़ी मंत्री कह रहे हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ जी, इसके बाद बलदेव जी बताना चाह रहा हूं कि MSP थी, MSP है और MSP रहेगी। देखिए अभी भी आप देखेंगे, अभी मंत्री जी मुझे इंटरवीन कर रहा है कि आप प्रथम मंत्री हैं, मेरे सामने समक्ष जो उपस्थित हो रहे हैं, कि मुझे बार बार इंटरवीन करना पड़ रहा है। चेयर कभी इस तरह इंटरवीन नहीं करती, आप कभी किसी का स्पेसिफिक उत्तर नहीं देते। प्राइम मिनिस्टर और आप बार बार बोल रहे हैं कि ये MSP थी, है, रहेगी, तो आपको इसका लीगल स्टेटस देने में क्या दिक्कत है? ये तो ये जानना चाहते हैं, क्यों नहीं इसका कानूनी प्रावधान करते? वेरी सॉरी टू से सर, हमने अभी भी अनाउंस किया है MSP 23 क्रॉप पे अनाउंस किया हमने, और उस पर हम वचनबद्ध है कि MSP जरूर देंगे, पर उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी वो नहीं होती जो हमें चाहिए। इस वजह से क्वालिटी की जैसे क्वालिटी मिलेगी उसमें बात आपकी ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी? देव जी मेंबर आ गया। फिर ऐसा मेंबर पिछले ना बोलो प्लीज, फिर प्रोसीडिंग सारी डिस्टर्ब होंगी है। उसका जो उसका 12-13 हजार रुपया कानून बना है, उसका वो ही चली जाता है ठेके कर रहे थे कि हम 1.5 गुना देंगे, वो अभी तक नहीं मिला, वो नहीं मिला उसका। वैसे ऑलरेडी इसका उत्तर मिल चुका है। हाँ मेंबर साहब बोलिए, इसके बाद ब्रिक साहब। बलदेव सिंह संदोहा, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर, जिला बठिंडा ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। जिला बठिंडा, ठीक है संदोहा जी बोलिए। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੱਚੇ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ हाँ जी। और एक बात और ध्यान रखें, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको दोबारा से बोलने का कोई फायदा नहीं है। और जो क्वेश्चन है वो छोटा हो, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जो हम उसका विश्लेषण करने लग जाते हैं वो ना हो। हाँ जी, शुरू करो। मैं स्वर्ण सिंह विर्क, हरियाणा सभा। हमने तकरीबन 2 लाख जो यूथ था उसको रोजगार दिया है और आने वाले समय में कुछ और भी हमने इसमें, इसीलिए हम ये बिल इसीलिए लेके आ रहे हैं कि बड़ी कंपनियां आएंगी सभी को रोजगार मिलेगा। अगर कंपनियां आएंगी नहीं तो रोजगार कैसे मिलेगा? कंपनी को आप एंटर नहीं करने देते, रोजगार कैसे मिलेगा? हर वर्ग को रोजगार देंगे, ये हमारी लिखित गारंटी है। शांत रहो सभी। वैसे जो भी जवाब मंत्री जी ने दिया, सारे मेंबरों ने डिनाई किया है कि कोरोना काल में जैसी आप उपलब्धियां बता रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड 12 करोड़ लोग प्रभावित हुए जिनका रोजगार। माननीय स्पीकर साहब, आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि खेती कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जितनी किसानों की मौत हुई उसका जो कुछ फसलें जिनमें हम गिरे पड़े हैं जैसे पैडी, उसमें से निकलेंगे, एक अपना वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है डे बाय डे, तो उसकी वजह से उसको टेक केयर करने के लिए कमिंग डेज में कोई ड्रॉट की जहाँ वैसी सिचुएशन ना आ जाए, इस वजह से हम उसमें प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी? 15 में किसानों के लिए किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। तो आज 2021 भी आधे से ज्यादा चला गया है, तो किसान की कितनी आमदनी बढ़ी सरकार ये बताए। और दूसरा सवाल साथ साथ ये है, एक नहीं, एक मेंबर एक समय एक ही प्रश्न कर सकते। उसका प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक है मेंबर का कि केंद्र की सरकार ने जो वादा किया हुआ है कि 2022 तक हम किसान की आमदन को दुगनी करेंगे। अभी 6 महीने उसमें 2022 में रह गए हैं। ये पूछते हैं सरकार से कि बताइए कि आप तक कितनी आमदनी में बढ़ोतरी हो चुकी है। बराड़ साहब आप जवाब दीजिए, नहीं कोई और मेंबर, बलदेव सिंह जी आप जवाब दे दीजिए इनका। कोई मेंबर नहीं, कोई और मेंबर जो जवाब देना चाहता है वहां से मैक दीजिए ना जो जवाब, नहीं तो फिर मैंने अपने तौर पर कहना पैना ਇਹਦਾ उत्तर देना है, नहीं तो नट साहब तुसी उत्तर दिओ, फिर उधर मैक दिओ जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ये फ्रॉड से सरकार का। किसान की आमदन कितनी बड़ी है, ये प्रश्न था भाई का। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार कोशिश कर रही है पिछले काफी समय से कि सरकार की जो एक स्वामीनाथन रिपोर्ट थी उसको लागू किया जाए और सरकार की जो नीति है कि किसान की आमदन को दुगना किया जाए, वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। 1-2 साल में किसान की आमदन दुगनी हो जाएगी। ठीक है जी, बस सिर्फ 10 मिनट है, दो सवाल। हाँ हाँ जी, क्या नाम है जी? सारे सत श्री अकाल, मेरा नाम परमिंदर सिंह है जी, मैं पंजाब तो ही। मैं पूछना चाहूँगा भी 7 महीने हो गए किसानों ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? बलदेव जी जवाब दो कि 8 महीने हो गए सरकार इन्हों की मंगा क्यों नहीं मान रही? सरकार हर वक्त तैयार है आपसे बात करने के लिए, पहले दिन से तैयार है। 11 मीटिंगें हो चुकी हैं और भी हम ओपन है कभी भी मीटिंग करने के लिए। हम सिर्फ एक कॉल अवे आपसे, वो कॉल आप करते नहीं, हम तो नंबर भी डिस्प्ले करते हैं बार बार, तो कॉल कीजिए। सरकार बातचीत के लिए तैयार है और जल्दी इसका संविधान। ना मिनिस्टर साहब, चेयर आपसे एग्री नहीं है, तो पहले आपको जो 11 मीटिंग है किसने कॉल किया आपको? वो आप ही बुलाते थे किसान नुमाइंदों को, आप क्यों नहीं बुला सकते? ये आपका प्रश्न ठीक नहीं है, ये पार्लियामेंट की मर्यादा के मुताबिक नहीं है, आप ठीक जवाब दीजिए। सर वेरी सॉरी टू से, पर हम कोशिश कर रहे हैं किसान जथेबंदियों से मीटिंग करने के लिए। हमने इन्हें बोला है कि कोरोना कितना फैल चुका था, आप अपने घर पे जाओ। बातें करके उसका समय बर्बाद कर रही है, इसलिए कि सरकार सिंसियर नहीं है, तो हम आपके क्वेश्चन से एग्री नहीं करती।
हाँ जी मलकीत सिंह जी ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਦਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ जैसे ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਇੱਕ सी आई थी, यहाँ पे हम होर्डिंग करते थे। हमें लगा कि उसमें काफी जो अनाज है खराब हो जाता था। ओपन शेड से सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको प्राइवेटाइज कर दें, और जो प्राइवेट प्लेयर है हमारे अडानी ग्रुप या अंबानी ग्रुप, उनको हमने इस पे लिया है कि पैनल पे, ताकि वो अपने एक अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें जो साइलो गोडाउन है, जिसमें जो दान है बिल्कुल खराब नहीं होगा। इसलिए हमने ये सारा कुछ इंट्रोड्यूस किया। ये भी जवाब बिल्कुल उसी तरीके का है जिस तरीके इस समय सरकार कर रही है हम किसानों के साथ। तो ये पूरी तरीके से मेंबर इसे डिनाई करते हैं और बेंच भी आज डिनाई करती है। और एक हमारे बहुत